नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला मॉक टेस्ट संख्या 4 देखने वाले हैं। ठीक है, टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज इसमें स्टैटिक जी का भी आपको डोज मिलेगा। ठीक है, आज का मोटिवेशन कोड है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, क्या अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, समझ रहे हो? आपको परीक्षा में किस्मत नहीं आजमानी है। ठीक है, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना। आप मेहनत करेंगे और परीक्षा निकालेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हस्त बहिष्ट पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हस्त बहिष्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है आगा हसन, अमीर खुसरो, हरिसेठ, चंद्रबरदाई। देखो हरिसेठ, इनकी पुस्तक थी प्रयाग प्रशस्ति। क्या थी? प्रयाग प्रशस्ति। ये क्या थी? ये समुद्रगुप्त की आत्मकथा थी। किसकी? समुद्रगुप्त की आत्मकथा। क्या थी? आत्मकथा। ठीक है, इसको कहते थे भारत का नेपोलियन। क्या कहते थे? नेपोलियन। 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 ठीक है, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन? इनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। कौन थी? पृथ्वीराज रासो। ये किस पर आधारित है? ये महाराजा पृथ्वीराज के जीवन चरित्र पर आधारित है। ठीक है, चंद्रबरदाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, यह किसके दरबार में रहते थे? यह अलाउद्दीन के दरबार में रहते थे। किसके? अलाउद्दीन के दरबार में। इसके अलावा इनकी और प्रमुख रचनाएं कुछ हैं, जैसे नूह नूह ए सपेर। सपेर। ठीक है, नूह ए सपेर एक ये रचना हो गई। एक इनकी एक और है, इस तुगलक नामा। क्या है? तुगलक। इसको भी याद रखना है, तुगलक नामा। ठीक है, एक और आपको याद रखना है, इनकी एक और है खजैन। खजैन। खजैन अल फतू। अल फतू। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम ढाल औसत दर्शाता है। कि महासागर का उथला हिस्सा जो उससे 1 डिग्री या उससे भी कम औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, महासागर का। महासागर क्या कहते हैं? महासागर में, महासागर क्या है? महासागर में गहरे गड्ढे। गहरे गड्ढे। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? महासागरीय गर्त कहते हैं। जैसे अपने पृथ्वी पर समतल में पर्वत होते हैं, इसी प्रकार समुद्र में गड्ढे होते हैं। ठीक है, सबसे सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है? मेरियाना गर्त। क्या है? मेरियाना गर्त। ठीक है, ये कहाँ पर है? यह प्रशांत महासागर में। क्या है? कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, गहरे समुद्री मैदान, ये नहीं हुआ, इसका होगा महाद्वीपी ताक। महाद्वीपी ताक क्या होता है? महाद्वीपी ताक, देखो महाद्वीपी ताक वह महादेश, देखो किसी देश है, किसी देश के आसपास का वह क्षेत्र जो समुद्र में छिछला होता है, वह क्षेत्र जो कैसा? वह क्षेत्र जो समुद्र में छिछला होता है। कैसा होता है? छिछला। छिछला या उथला कह सकते हैं इसको। ठीक है, यह भाग खाड़ियों में पाया जाता है। किसमें? खाड़ियों में। ठीक है, किसमें? खाड़ियों में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपी ताक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो आपके जो प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो मैंने एक्सचेंज कर दिए, वो वर्तमान में 2022 की करंट से कर दिए। ठीक है, वो अब आएंगे नहीं, चूंकि आपको पूछी जाएगी 22 की। तो आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप। क्या? डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है मुंबई सिटी, एटी की मोहन बागान, एफसी गोवा और बेंगलुरु एफसी। ठीक है, इसका खिताब जीता है बेंगलुरु एफसी ने, इसको याद रखना। ठीक है, डूरंड कप बेंगलुरु एफसी। इसके कप्तान कौन है? कप्तान कौन थे? इसके कप्तान थे सुनील छेत्री। सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री। ठीक है, इसने किसको हराया? इसने हराया मुंबई सिटी एफसी को। ठीक है, इसने मुंबई सिटी एफसी को हराकर क्या है? डूरंड कप का खिताब जीत लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के भीतर उत्पादित सभी, किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? देखो किसी देश के भीतर उत्पादित, किसी देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी। ठीक है, इसका जीएसटी नहीं होगा, इसका होगा जीडीपी। देखो जीडीपी क्या है? देखो इसका अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद क्या कह रहा है? किसी देश की, देखो किसी देश की सीमा के भीतर, किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित
अंतिम अंतिम वह मूल्य जो वस्तु और सेवाओं पर होता है उसे क्या कहते हैं, जीडीपी। जीएसटी आपको पिछली क्लास में बताया था। सबसे सबसे पहले किसने लागू किया था, सबसे पहले किया था 1954 में फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने। भारत ने कब लागू किया, भारत ने लागू किया 1 जुलाई 2017, ठीक है, इसको याद रखना। विजय केलकर समिति, क्या है, विजय केलकर केलकर समिति, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, विजय केलकर समिति, ठीक है। वैट, ये जीएसटी और वैट ये कैसे कर रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम, ठीक है, ये पूछ रहा है आरबीआई की जो स्थापना है ये किस एक्ट के तहत हुई थी, ठीक है, किस एक्ट के तहत, तो 1935 का एक्ट। ये भारत शासन अधिनियम 1935, इस भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। इसका सर्वाधिक इफेक्ट भारत के संविधान पर है, किस पर, संविधान पर सर्वाधिक इफेक्ट, यानी कि सर्वाधिक जो चीज़ें ग्रहण की गई संविधान में वो 1935 की, ठीक है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या था, इसके तहत कलकत्ता में, कहाँ, कलकत्ता में 1774 में, याद रखना 1774 में एक हाई कोर्ट की स्थापना की थी, उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है, किसकी, उच्च न्यायालय की स्थापना। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले वो चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा इम्फे, इसको याद रखना, एलिजा इम्फे, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1992 का एक्ट। 1992 का एक्ट क्या होगा, इससे हुई थी सेबी, शेयर मार्केट से, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना। ये 1992 का एक्ट था, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, इसको याद रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, देखो अधिनियम तो 1935 का था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 1934 का था अधिनियम, लेकिन स्थापना कब हुई थी पूछा जाए तो स्थापना बताना अब 1935 में, ठीक है, 1935। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये करंट से संबंधित है, जो 2022 का ही है। हाल ही में वर्डिका नामक इकाई कहाँ स्थापित की गई है, देखो वर्डिका क्या है आपको बता दें, यह एक स्याही, क्या, स्याही, जो नोट पर आप अपने नोट छपते हैं उनमें जो स्याही का इस्तेमाल होता है, यह स्याही से संबंधित है, ठीक है, स्याही से संबंधित, ठीक है। यह स्याही, ये जिससे नोट बनते हैं ये वही स्याही है, ठीक है। इसकी स्याही के लिए एक इकाई स्थापित की गई। देखो ये सारी जो ये जो सारे स्थान हैं इनमें नोट छपते हैं, क्या, नोट छपते हैं। देवास ये हो गया मध्य प्रदेश में आपका, सालमोनी ये पश्चिम बंगाल में हो गया, नासिक आपका महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है, और मैसूर आपका कर्नाटक में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्डिका कहाँ स्थापित की गई है, तो कर्नाटक में, ठीक है, मैसूर में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैसूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। ये 2022 का है, ठीक है, 2022 का। 2021 में ये 12 लोगों को दिए गए थे, ठीक है, लेकिन 2022 में सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया, एक व्यक्ति को, ठीक है, इसको याद रखना, एक व्यक्ति, उनका नाम है अंचिता शरत कमल। इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है टेबल टेनिस से, टेटे से, यानी कि टेबल टेनिस से। इन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में 3 गोल्ड अकेले दम पर दिलाए थे, ठीक है, 3 गोल्ड प्लस एक सिल्वर, ठीक है, एक सिल्वर, 3 गोल्ड 1 सिल्वर, टोटल इन्होंने 4 पदक जीते थे कॉमनवेल्थ 2022 में, ठीक है। तो इनको क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। देखो PR सीरीजेस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है, इसको याद रखना। नीरज चोपड़ा 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त 2020 में टोक्यो ओलंपिक ने इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। निकहत जरीन ये भारत की वर्तमान में नई विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका अंचिता शरत कमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन मिलता है, ठीक, समान नागरिक संहिता, ठीक है। आर्टिकल 44 है, 32 है, 25 है और 40 है, ठीक है। 40 में क्या हो गया, 40 में आपका होगा ग्राम पंचायत, ठीक है, 40 में क्या होगा, ग्राम पंचायत, ठीक है।
और 32 में क्या हो गया, 32 में हो गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, अधिकार, ठीक है। 25 में क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता, क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ठीक है। इसको लागू करने वाला पहला राज्य, समान नागरिक संहिता भारत के किस राज्य में लागू है, पहला राज्य केवल कौन सा है, गोवा, ध्यान रखना इसको, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है, गोवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, क्या, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, ठीक है, इसको याद रखना। विटामिन B12, साइनोकोबुलिन, क्या, साइनोकोबुलिन, इसमें पाई जाती है कोबाल्ट धातु, क्या, कोबाल्ट धातु, ठीक है, इसको याद रखना, कोबाल्ट धातु, ठीक है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इससे क्या होता है आपका, इससे होता है रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स बच्चों में, ठीक है, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन के रक्त का थक्का, क्या हो गया, रक्त का थक्का न जमना, ठीक है, रक्त का थक्का न जमना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। देखो ये क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको कहते हैं NDMA। इसकी स्थापना हुई थी 2005 के एक्ट से, किससे, 2005 के एक्ट से, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 2006 में, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ये आती किसके अंतर्गत है, ये आती है गृह मंत्रालय के, इसको याद रखना, गृह मंत्रालय इसके अंतर्गत आती है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, लेकिन आती है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित जल प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा उबालना। देखो घर में फिल्टर मशीन तो होती नहीं है, लेकिन जब घर में पानी अशुद्ध होता है तो इसको उबाल लेते हैं, जिससे इसके क्या है, इसके जो कीटाणु होते हैं, कीटाणु उबालने से पानी को मर जाते हैं, ठीक है, उबालने से मर। हिमीकरण क्या होता है, हिमीकरण होता है बर्फ का जमना, ठीक है, हिमीकरण हो गया। पुनर्चक्रण दोबारा उपयोग में लेना, दोबारा उपयोग, ठीक है, इसका हो गया दोबारा उपयोग। ये क्या हो गया, इसकी कौन सी विधि होगी, घरों में सुरक्षित पानी प्राप्त करने के लिए उबालना। हम उबालते हैं पानी को तो इससे हमें शुद्ध पानी प्राप्त हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार, सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी का कितना प्रतिशत पानी उपयोग करेगा, कितना प्रतिशत, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की सहायता से, किससे, विश्व बैंक की सहायता से एक संधि कराई गई थी, जिसमें 80% पानी पाकिस्तान लेगा, ठीक है, कौन लेगा, ये 80% पानी पाकिस्तान लेगा, ठीक है, पाकिस्तान, और 20% पानी का उपयोग कौन करेगा, भारत, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि भारत कितना पानी उपयोग लेगा, तो 20%, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने किस वर्ष सूती मजदूर मिल आंदोलन, यानी कि सूती मजदूर मिल सत्याग्रह अहमदाबाद में किया था। देखो जब सूती मिल में मजदूरों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, तो गांधी जी ने उनके साथ बैठकर 1918 में, क्या, 1918 में एक सत्याग्रह किया, जिसे अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, जो है आपका 1918, ठीक है। 1915 9 जनवरी 1915, ठीक है, इस दिन गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे थे। कहाँ से, अफ्रीका से वापस, ठीक है, इसको याद रखना, अफ्रीका से वापस, ठीक है। 1928 साइमन कमीशन, ठीक है। इसमें आपको एक कमेंट में छाप के बताना है कि साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसको क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में छाप देंगे, ठीक है। 1924 में क्या हो गया, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है,
अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष थे, गांधी जी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको याद रखना, अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया। देखो यूपीआई सिस्टम बता दें तो आपको नेपाल होगा, इसका आंसर क्या होगा, नेपाल। लेकिन भूटान ने क्या अपनाया, भीम ऐप। इसको किसने अपनाया, भूटान ने। अगर पूछे भीम ऐप अपनाने वाला पहला राज्य कौन, तो भूटान होगा उसका। लेकिन यूपीआई सिस्टम पूछे आपसे, यूपीआई सिस्टम, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति वर्तमान में है रनीले विक्रमसिंघे। ठीक है, विक्रमसिंघे। ठीक है, इसको याद रखना आप। ठीक है, मालदीव और मिनी का है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, प्रतिवर्ष सूरज कुंड मेला की मेजबानी कौन करता है, कौन सा राज्य करता है। देखो सूरज कुंड मेला जो होता है प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है, और इसके लिए एक स्थायी राज्य है, इसमें प्रतिवर्ष वही होता है। देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा में कहाँ होता है, फरीदाबाद। कहाँ, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद में, कहाँ पे, फरीदाबाद में, हरियाणा। ठीक है, राजस्थान में मरु महोत्सव, याद रखना इसको, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव। ठीक है, ये हो गया आपका। पंजाब में हो गया आपका गिद्धा डांस, गिद्धा और भांखड़ा डांस। ठीक है, और झारखंड में आपका होगा सरहुल फेस्टिवल। इसको याद रखना, सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, इसको भी याद रखना, फेस्टिवल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हरियाणा। ठीक है, कि सूरज कुंड मेला कहाँ होता है, हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें इस बार थीम राज्य आपसे पूछ लिया, अगर थीम राज्य कौन था, तो इसमें था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, थीम राज्य कौन था, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब CO2 वातावरण में बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, वायुदाब होता है, भूमंडलीय तापन होता है, वर्षा होती है, संचरण होता है। देखो भूमंडलीय तापन, इसका आंसर तो होगा भूमंडलीय तापन। इसी को कहते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इसी को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब अपने वायुमंडल में CO2 गैस बढ़ जाएगी तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हुई, जिससे ओजोन परत को नुकसान होगा। किसको, ओजोन परत को नुकसान। ठीक है, नुकसान होगा। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर। कब, 16 सितंबर। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई। ठीक है, देखो टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई, तो आपको बता दें विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन ओपन, इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपकी लंदन में। कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, ये किस पे खेला जाता है, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। किस पर, ग्रास कोर्ट। ठीक है, ये कहाँ खेला जाता है, ग्रास कोर्ट। तो सबसे पुराना ओपन यही है, विंबलडन ओपन। सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई, तो जब सबसे पुराना ओपन विंबलडन ओपन है, तो टेनिस की उत्पत्ति ऑब्वियसली इंग्लैंड में होगी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में। ठीक, चाइना टेबल टेनिस, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस, इसको याद रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लैंड। भारत में किसकी उत्पत्ति हुई, कबड्डी की। ठीक है, कबड्डी की उत्पत्ति कहाँ हुई, भारत में। ठीक है, पाकिस्तान, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्या, हॉकी। ठीक है, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लैंड। ठीक है, इसको याद रखना, इंग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस महासागर में टोरैसो जल संधि है। क्या, टोरैसो जल संधि किस महासागर में। देखो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। क्या, टोरैसो जल संधि कहाँ है, प्रशांत महासागर। लेकिन प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच कौन सी एक जल संधि है, जिसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। यह किसे, रसिया यानी कि रूस और USA को अलग करती है। USA और रूस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, प्राकृतिक सीमा। ठीक है, इसको याद रखना। बेरिंग जल संधि कहाँ है,
प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच, ठीक है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, इसको याद रखना है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर संधि, ठीक है, इसको याद रखना। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, इसको याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अंपायर पुस्तक किसकी है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश अंपायर पुस्तक किसकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शशि थरूर। क्या, शशि थरूर ने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है, ये किसकी है, शशि थरूर। आपको याद रखना मनमोहन सिंह, इनकी एक मनमोहन सिंह की एक प्रसिद्ध पुस्तक है टू नेशन फॉर द नेशन, ठीक है, टू नेशन फॉर द नेशन, यानी कि राष्ट्र के लिए राष्ट्र को, ठीक है, यानी कि राष्ट्र के लिए राष्ट्र को समर्पित इनकी पुस्तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, शशि थरूर, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल किस शैली में बनी इमारत है, ताजमहल किस शैली में बनी इमारत, ठीक है, द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत, कहाँ पे, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर पाए जाएंगे वो आपके द्रविड़ शैली, ठीक है। नागर शैली उत्तर भारत की है, ये कहाँ की, उत्तर भारत की, यहाँ के मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली। लेकिन इन दोनों के बीच में द्रविड़ शैली, यानी कि द्रविड़ और इसके बीच में नागर के बीच में पाई जाती बेसर, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ताजमहल किस शैली, पित्रादुरा शैली, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पित्रादुरा शैली, इसको याद रखना, क्या हो जाएगा, पित्रादुरा शैली। किसने बनवाया था, शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज बेगम की याद में, ठीक है, मुमताज बेगम की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था, ताजमहल, ठीक है। इसको सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंबल ऑफ लव, ठीक है। तो फिर आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखो साथी, एक गलती हो गई यहाँ पर गलती हो गई, आपको बता दिया मैंने मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपको 9 डिग्री चरण बता दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 8 डिग्री, ठीक है, इसको याद रखना, इसको सही कर लेना आपको। 8 डिग्री होगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, 9 डिग्री तो यहाँ पे मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच, यानी कि लक्षद्वीप के बीच है। 9 डिग्री कौन है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, इसको याद रख लेना, लक्षद्वीप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।